Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, where to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, leave at zero, completely world, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो हम लोग यहाँ सुन रहे हैं, अब इसको जब मैं लेबल कर रहा था तो सोच रहा था क्या लेबल करूं, क्योंकि भागवत है लेकिन इसमें वेदांत है। अब दोनों की खिचड़ी हमको करनी है। देखो, सुन रहे ना सब लोग? हाँ, नहीं सुन रहे तो सो जाओ, जैसे जब सुनते हैं तब सोते नहीं। देखो, सोना माने क्या, जो सुना है वो अपने जीवन में नहीं उतारना, उसको सोना कहते हैं। देखो, ये हमारी अम्मा है ना, ऐसी करती है। जवानी की याद आती है। तो सत्संग लब्धया भक्त्या, तो भगवान की भक्ति भागवत में बताई है। और ये कैसी मिलती है? सत्संग से। सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम स उपासिता, और ये भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होनी चाहिए। लेकिन फिर हमको वेदांत भी तो पढ़ना है। देखो, भक्ति वेदांत दोनों। इस्कॉन में मत जाना। देखो, तो वेदांत क्या है? विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि में सब कुछ बता दिया, और आखिर में जाकर के कंक्लूजन कैसा हुआ? ये सब सत्संग सुनने के बाद फिर गुरु अपने रास्ते से गया, शिष्य अपने रास्ते से गया। देखो, ये बहुत महत्व की बात है, अन्यथा व्यक्ति फंस जाता है। देखो, और फिर एक उदाहरण दूँ आपको मैं, फंसना माने क्या। मैं बम्बई से मेलबर्न जा रहा था, तो आई वॉज वेटिंग, वहाँ रुक रहा जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। मैं बैठा रहा कुर्सी पर। वहाँ एक अम्मा आ गई, आकर के नमस्कार किया। तो मैं किसको रोक सकता हूँ? करना है करो। बोले, स्वामी जी मैं आपको पिछले 10 साल से सुन रही हूँ। तो हमने कहा आई एम सो सॉरी, क्या कह सकते हैं। और फिर मैंने बोला बैठो, यहीं बैठो, जगह है। बोले मैं वहाँ बैठती हूँ। बैठा वहाँ। फिर वो
एक कागज़ पर अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बोले मैं भी मेलबर्न जा रही हूँ और मैं ट्राई करूँगी सत्संग को आने के लिए। वो डॉक्टर नहीं थी। तो बोले स्वामी जी आपने कहा यहाँ बैठो, मैं क्यों नहीं बैठी? अरे तुम्हारी इच्छा, मुझे कोई जानने की आवश्यकता नहीं। तो उसने कहा स्वामी जी जिससे ज्ञान प्राप्त होता है उससे दूरी बनानी चाहिए। ये उसने कहा, कितनी बड़ी बात है। फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। देखो 2 मिनट लेगा, एक मिनट लेगा। तुम्हारे डर से शुरू हो गया वो। तो हमने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा? बोले नहीं स्वामी जी, मुझे ये मालूम है कि उदाहरण दिया फिर उसी ने। बोले स्वामी जी आप तो मंदिरों में गए होंगे? हाँ। बोले आप कभी बद्रीनाथ गए? हाँ गया हूँ, कई बार गया हूँ। बोले वहाँ जो भगत लोग आते हैं दूर दूर से, उनकी भगवान के प्रति जो भक्ति होती है और वहीं रह करके रोज़ जो पूजा करते हैं भगवान की, उनको देखो। सी कितनी सूक्ष्म बात है। इसी कारण से हम ज़्यादा किसी को अपने अगल बगल में नहीं घूमने देते, यही एक कारण है। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता कि जो नहीं है वो दिखने लग जाता है, जो नहीं कहना वो कहना शुरू हो जाता है। देखो इसीलिए सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम सा उपासिता सवई में दर्शितम सद्भिः। वही साधु संतों के उपदेश से हमको पता चलता है विन्दते पदम। तो हमको परमात्मा को अपने हृदय में देखना है। परमात्मा का हृदय में दर्शन कैसा होता है? भय प्रकट कृपाला, भगवान को प्रकट होने दो। भगवान को प्रकट होने के लिए करना क्या है? अपने अंतःकरण से किसी भी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको धीरे धीरे खाली करना है। देखो खाली करो, एकदम एम्प्टी करो। एम्प्टी करो माने एक भी हृदय में इच्छा नहीं रहे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयश्रता। इस प्रकार से ज्ञान की पराकाष्ठा यहाँ बताई। फिर हमारे उद्धव महाराज ने प्रश्न पूछा, साधु स्तवोक्त उत्तम श्लोक मतः कीदृशी कि विध प्रभो भक्ति तु उपयुज्येत कीदृशी सद्भिराधता। अब कहते हैं हे भगवान आपने तो सब बता दिया है, अब ये भी बताइए कि जो साधु संत होते उनके क्या लक्षण होते हैं। अब यहाँ दूसरी बात, इसको पढ़ने के पहले एक बार स्वामी विवेकानंद, उस समय विवेकानंद नहीं थे वो, तो उन्होंने उनको ठाकुर ने बुलाया भेजा, अरे यार वो लड़का कई दिनों से नहीं आया, जरा बुलाओ उसको। तो वो पहुंच गए और लंबी जबान, बोले ठाकुर आप तो मेरे से अटैच हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हो, मुझे बुलाया भेजा है। ये साधु संतों के लिए ठीक होता है क्या? देखो कितनी लंबी जबान। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो तुम मुझे जो स्वीकार करते हो वो केवल श्रद्धा के माध्यम से। तुमको क्या मालूम है कि मैं कौन हूँ? देखो कि मैं जो तुमको स्वीकार करता हूँ मुझे मालूम है तुम कौन हो। कितना फर्क है, कितनी बड़ी बात है ये। इसीलिए साधु स्तवोक्त एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो प्रणयातानुरक्ताय प्रपन्नाय कथ्यताम। इसीलिए भगवान मैं आपके चरण आया हूँ, मुझे बताइए कि कैसे भक्ति करते हैं कि जिसके द्वारा आप हमको प्राप्त होगे और जिसका साधु संत आदर करते हैं। माने दो प्रकार की भक्ति हो गई।
एक वो भक्ति जिसको साधु संत आदर नहीं करते, देखो धूम धड़ाका करना, ये करना वो करना नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृपालु अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेही नाम सत्य सारो अनवद्यात्मा सम सर्वोपकारक। देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं कि देखो मिस्टर उद्धव, भक्त तो भगवान के हमेशा कृपा की मूर्ति होता है और किसी से वैर भाव नहीं रखता, सबके प्रति प्रसन्नता से रहता है। उसके जीवन का सार सत्य ही है, उसी में लगा रहता है। देखो एक बार हम बच्चों के साथ थे और उनको कुछ खेला सिखाना था, तो हमने कहा हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हमको यही की जगह है। इस स्कूल में हमारा कैंप था और ये पहाड़ी पर हम चढ़ रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो हमने कहा हमको चढ़ना है वहाँ। अब चढ़ने के पहले हम आपको प्रश्न पूछेंगे। अब हमको चढ़ने में खुशी है, यात्रा में खुशी है कि वहाँ पहुँचने के बाद खुशी है? देखो, वेदर जर्नी इज जॉय और द डेस्टिनेशन इज जॉय, ऐसा हिंदी में बोलो ना। देखो कितनी सिंपल बात है। तो फिर हमने कहा अच्छा, जो कहते हैं कि यात्रा में आनंद है वो अपने हाथ उठाए, तो किसी ने हाथ उठाए। अब जो ये सोचते हैं कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने में सुखी है, आनंद है, वो हाथ उठाओ। और एक लड़का इंटरेस्ट ही नहीं किसी में, करते रहो मस्त रहा, एकदम फटीचर, किसी में इंटरेस्ट नहीं, हंसता भी नहीं था ऐसा। तो मैंने बोला इसको हिलाना चाहिए, तू बता किस में खुशी है, यात्रा में या डेस्टिनेशन में? बोले दोनों में नहीं है। किस में है? कुछ नहीं इंटेलिजेंट। किस में है? बोले कंपनी में है। कितनी बड़ी बात है। ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। देखो, जो आउट ऑफ द बॉक्स विचार कर सकते हैं वही तत्व ग्रहण कर सकते हैं। जो मैकेनिकल बे जाए बेतियाँ छे उसी में लगे हैं। अध्यात्म इज नॉट ए मिलिट्री ड्रिल। तो सत्य सहारा अनवद्यात्मा सर्व उपकारकः कामैः अहतद्धि दान्तः मृदु शुचि किंचनः अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मत शरणो मुनि। कहते हैं कि ऐसे कैसे होते हैं, शांत है और किसी की वस्तु के लिए ज़्यादा परेशान नहीं करते, नहीं होते, और मितभुक् माने कम से कम खाता है। हमारे योग शास्त्र में बताते हैं कि जितना खा सकते हैं उससे 50% खाओ और 1/4 उसमें पानी भरो और 1/4 वेंटिलेशन के लिए छोड़ो। देखो, ये करने से फिर सब ठीक ठाक रहता है। नहीं तो इसीलिए ये जो ब्रेकफास्ट होती है ना, ये हमेशा घटिया होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद सत्संग हो रहा है। देखो, मुझे यहाँ से जो दिखता है ना विश्वरूप दर्शन, ये आपको नहीं दिखता। तो काम ही अहत दान्तः, काम क्रोध से मुक्त है, दांत है, मृदु है, शुचि स्वच्छ है, अकिंचनः, दोस्त दुश्मन वस्तु को, व्यक्तियों को इकट्ठा ना करे। देखो, साधु संतों के लिए बताते हैं कि साधु संत कैसे होते हैं, तो उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं। एक तो जैसे सांप, दूसरा शेर और तीसरा साधु। ये मंडली लेकर के नहीं चलते। सांपों की कहीं मंडली होती कि चलो भाई सब लोग जाएंगे, कहीं हमला बोलेंगे, हाँ अकेले। अरे
शेरों की भी जो कुत्ते की जैसी भीड़ भाड़ नहीं होती। देखो, इसीलिए अकिंचनः अनीहः, कोई भी इच्छा न हो, मुदुक शांतः और स्थिर मत शरणो मुनि, और उसका मन शांत स्थिर है। देखो, जीवन में ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। अप्रमत्तः गभीरात्मा धृति मंडित षड्गुणः अमानी मानद कल्पो मैत्र कारुणिक कवि। ये पूरा का पूरा प्रसंग हमारे भगवद गीता में भी आता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, वही बातें हैं। देखो, मैत्र कारुणिक कवि कल्पः गभीरात्मा श्रुति मंजित षड्गुणः अमानी मानदः। तो ये सभी के सभी गुण इस भक्त के जीवन में होते हैं। अप्रमत्तः, प्रमाद नहीं करता। प्रमाद किसको कहते हैं? प्रमाद कहते हैं कि अपने ज्ञान को जीवन में नहीं उतारना और उसी गलती को रिपीट करना, उसको प्रमाद कहते हैं। हमारे सनत सुजातीय महाराज एक ग्रंथ में बताते हैं कि मृत्यु किसको कहते हैं। तो सभी लोगों के उन्होंने पहले विचार बताए, इसको मृत्यु कहते हैं। कोई कहते मृत्यु है, कोई कहते मृत्यु नहीं है। फिर के मेरे दृष्टि से प्रमादो वही मृत्यु ब्रवीमि, प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद किसका है? प्रमाद ये है कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम, सब कुछ हो रहा है लेकिन अपने में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये प्रमाद है। देखो, ज्ञान जब जीवन में उतरता है और जब ज्ञान जीवन में नहीं उतरता, इसके लक्षण क्या है, ये प्रश्न है। ज्ञान यदि जीवन में उतर गया है तो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न शांत रहता है। देखो, और यदि हम अपने आप में प्रसन्न शांत नहीं रहेंगे तो सुबह सुबह पहुंच गए, अरे गुप्ते क्या कर रहा है? मैं बिजी हूँ यार। सुबह सुबह कैसे टपका तू ये वर्मे? तो वर्मा कहता है मैं बोर हो गया था यार सुबह सुबह बोर हो गए थे। कौन आया तुमको बोर करने के लिए? नहीं, मैं अकेला ही था। अब कल्पना करो, जो व्यक्ति अकेलेपन में बोर होता है वो कितना सॉलिड बोर होगा। फिर वो क्या करेगा? समाज सेवा, दूसरे को जा करके बोर करेगा। ट्राई, ये हमारी जो साधना हम आपको बताते हैं ना, अकेले रहो, अपने आप से मत बोलो। देखो, बहुत बड़ी साधना है। नहीं तो मन अनेक कल्पनाओं के साम्राज्य में लगा रहता है। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। या तो भूत चढ़ जाता है या अनेक प्रकार की कल्पना करते रहते हैं। इसीलिए अप्रमत्ता, प्रमाद न करे, अपने आप में शांत प्रसन्न रहे हमेशा। गंभीर आत्मा श्रुति मंजित षड्गुणः, और शास्त्रों ने जो बताए हैं वो सभी के सभी सद्गुण हम में हो। अमानी मानदः, सबको आदर करे। मैत्र कारुणिक कवि, आज्ञयैव गुणान दोषान मया निष्ठान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य य सर्वान माम भजेत स सत्तमः। आगे कहते हैं कि आज्ञया एव गुणान दोषान मया आदिष्ट अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य। मैंने ही शास्त्रों में बताया है, भगवान कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में नित्य नैमित्तिक कर्म क्या हो। सुबह उठना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, पूजा पोथी करनी चाहिए, सब कुछ मैंने बताया है। यहाँ कहते हैं धर्मान संत्यज्य सर्वान, सर्वान धर्मान संत्यज्य। अब इसके चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो। फिर कहते हैं माम भजे ससत्तमः। देखो, हमारा ध्यान केवल अपने स्वरूप की तरफ रहे। ये प्रारंभिक अवस्था में
जब व्यक्ति उपासना करने में लग जाता है ना, तो कुछ ना कुछ आलम्बन चाहिए। देखो, जैसे छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उस समय उनको आलम्बन देना पड़ता है। अब उनको बताएंगे 2 गुणे 2 माने 4, वो समझेगा नहीं 2 किसको कहते हैं, गुणे माने किसको कहते हैं। तो फिर उसको वहाँ चॉकलेट लेके देखो, ये एक चॉकलेट। तो मेरे बात कहो, बच्चे को कहती है टीचर, दिस इज 1 चॉकलेट, ओके से बच्चे क्या कहेंगे, दिस इज 1 चॉकलेट। शिफ्ट हो गई, बदल। उनका ध्यान एक की तरफ नहीं है, चॉकलेट की तरफ है। कारण क्या है, कंसेप्ट सीखने की क्षमता अभी उन बच्चों में नहीं है, तो कुछ आधार देते हैं। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में मन लगाने की क्षमता नहीं है, तो पहले बाहर किसी में मन को एकाग्र करने की जो क्षमता है, जागृत करने के लिए फिर पूजा पोथी, भगवान विग्रह और ये करो वो करो, और फिर दुनिया भर के नियम। शिव जी हो तो सफ़ेद चाहिए, और विष्णु हो तो येलो चाहिए, देवी हो तो और उसमें लाल चाहिए। देखो, इस प्रकार से आदमी उसमें एकाग्र होने लगता है। लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति है, जीवन भर यही करते रहना है क्या? और आप देखेंगे कोई भी कार्य आप लंबे समय तक करो तो उसमें आपके मन के इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। मन की आवश्यकता है, मैकेनिकली हो जाता है। जैसे गाड़ी चलाने वाले, गियर वाली गाड़ी, उनको विचार नहीं करना पड़ता कि गाड़ी का गियर बदलना है, अपने आप हो जाता है। वो फ़ोन भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, बात भी करेंगे, हॉर्न भी बजाएंगे, और सब हो रहा है। माइंड इज नॉट रिक्वायर्ड। अध्यात्म का तात्पर्य है पहले माइंड को ट्रेन करें किसी भी कार्य में लगाने के लिए। एकाग्रता का तात्पर्य हमारा मन, हम जब चाहे, जिसके लिए चाहे, उसके लिए हमारा मन उपलब्ध है, उसके लिए उपासना होती है। देखो, और ऐसा होने के पश्चात अब हमारे अंतःकरण में परमात्मा के सिवा अन्य किसी का ही विचार नहीं। तो सर्वान धर्मान परित्यज्य माम भजेत सत्तमः। तो वो मैं जो सबकी सत्ता हूँ, जो निर्विशेष सत्ता है, निर्विशेष सत्ता माने अपना स्वरूप। यदि हम अपने स्वरूप में सहज रहना शुरू करते हैं तो आदमी को कंपनी की और बोर्डम की शक्यता नहीं है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं और कोई प्रयत्न नहीं है। सत्तमः। धीरे धीरे ये सब बातें इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि बाहर का आडंबर इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञात्वा ज्ञात्वा तो वही माम यावान यश्चास्मि यादृशः भजन्ति अनन्य भावेन ते मे भक्ततमा मताः। तो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? ज्ञात्वा अज्ञात्वा अथ ये वही माम यावन यश्चामि यादृशः भजन्ति। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस प्रकार से हूँ, ऐसा जिसने मुझे पहचान लिया है वही मेरा भजन करते हैं। अब ये कैसे समझ लेना? बहुत सिंपल टेक्निक है। जो थारी राय सो मारी राय। इच्छा रहित जीवन प्रणाली को भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। अपने तरफ से कुछ भी नहीं। देखो, इसी एक बात को प्रैक्टिस करने के लिए हम जहाँ भी जाते हैं ना, तो हम कोई निर्णय नहीं लेते। हमने बॉस को बता दिया है, हम निर्णय लेंगे तो मैं क्यों करूँ, तुमने नहीं किया। हाँ, क्या करना है, शुरू करो। नहीं, मत करो, नहीं मत करो, बैठे रिलैक्स। देखो, जब तक कि ये मैं है तभी तक मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ऐसा हो बिल्कुल नहीं। जो थारी राय सो मारी राय। देखो, जीवन इतना सहज हो जाता है
लेकिन व्यक्ति का पुराना जो स्वभाव होता है ना, वो जल्दी नहीं जाता। हमारे भोले बाबा की कथा आपने सुनी होगी रामचरितमानस में। भोले बाबा के जो ससुर थे, कौन थे? दक्ष प्रजापति। अब उनको अपने इस जवाई को लेकर के शर्म आती थी। बाकी के देवता कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं और अलंकार पहनते हैं, और ये फकीर कपड़े नहीं, भूत के जैसा रहता है। तो इसको बुलाएंगे तो मेरे प्रेस्टीज का सवाल है, इसीलिए मत बुलाओ उसको। बोले को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन पत्नी यदि पति की सहमति हो तो कुछ तो भी गड़बड़ी है। तो उसने कहा देखो सब लोग जा रहे हैं, और मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे तुमको पता नहीं, तुम्हारे ही पिताजी के यहाँ ऐसा ऐसा यज्ञ है, हमको बुलाया, हम जा रहे हैं। तो ए जी चलो जी। देखो जहाँ हमको बुलाया नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप तो हमेशा ऐसा करते हैं। बोले बाबा क्या करेगा? मौन। ठीक है, देखो समझदार व्यक्ति चुप रहता है। और उसके पश्चात फिर ये गई सती, और फिर वहाँ अपना सत्यानाश कर लिया। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन यही भक्ति है, यही ज्ञान है। ज्ञान की परिपक्वता को भक्ति कहते हैं, और भक्ति की समझदारी को ज्ञान कहते हैं। ये दो भिन्न नहीं है। देखो, सो ज्ञात्वा अज्ञात्वा अथ माम यावान यश्चास्मि यादृशाः भजन्ति अनन्य भावेन। मैं जो हूँ जैसा हूँ, इसको हमको अनन्य भाव माने क्या? हमको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए देश में यहाँ से वहाँ नहीं जाना, काल की अपेक्षा नहीं, कर्म की प्रतीक्षा नहीं। जो थारी राय सो मारी राय। एक बार कुछ लोग, कब की बात है ये, 2005 के करीब शायद, आगे पीछे, तो स्वामी जी आप वहाँ चलो कैलाश। हमने कहा मैं नहीं आऊँगा यार, मैंने एक बार देख लिया वहाँ, दूसरी बार नहीं जाना मैं। नहीं हमने बुक कर लिया, आपको आना ही है, नाम सब के अरे भाई आऊँगा, रोना मत, मानेंगे तो है नहीं। और फिर हम लोग गए पहले काठमांडू, और वहाँ से नेपालगंज हवाई जहाज़ से, और वहाँ उतरे होटल में, और ऐसी बारिश शुरू हो गई। देखो, पहले कैट्स एंड डॉग्स, फिर बारिश बढ़ने लगी, फिर काउज एंड बफेलोज, फिर और बड़ी बारिश, फिर एलिफेंट्स एंड कैमल्स। तो जिस होटल में हम रुके उसके डाइनिंग हॉल में घुटने तक पानी। हम लोग 19 लोग थे, 50% इंडियन, 15% इम्पोर्टेड। तो अब क्या करें? हमने कहा कैलाश चलो। तो हमें जी ऐसा कि हमने ना कहा था ना, माना क्यों नहीं हमारी बात? अब हमको मत पूछो, जो करना है करो। हमने आपको ना कहा था, लो। हमें जी अब क्या होगा? हमने कहा देखते रहो तमाशा, देखो। और फिर वहाँ हमने ये मंत्र उनको दिया। हमने कहा तुम्हारे आर्टरीज में खून बहता हो तो बाहर आ जाओ बारिश में, कोका कोला बहता है तो वहीं रहो। तो बाहर आ गए। फिर हम घूम रहे थे ऐसे बारिश में। दाहिना पैर ऊपर उठाओ और कहो नथिंग टू डू, और धीरे से पैर रखो नीचे। फिर बाएं पैर ऊपर उठाओ, नो वेयर टू गो, फिर नीचे रखो। फिर नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। और ऐसा हम गोल चक्कर काटने लग गए। हमने 2-3 चक्कर इस जप के साथ शुरू कर दिए, फिर हमने टेंजेंट लिया, निकल गए, और वो घूमते रहे। स्वामी जी ये क्या है? ये कैलाश है। अब तुमको कैलाशवासी होना बचा है, बाकी सब हो गया है। देखो संतो, इसीलिए
प्रारंभिक अवस्था में सब ठीक है, आवश्यक है, लेकिन हम अपने आप में शांत प्रसन्न मस्त रहो, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कुछ देना, ना कुछ पाना। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। इसीलिए परिचर्या स्तुति प्रभु गुणान कर्मानुकीर्तनान मत कथा श्रवणे श्रद्धा मत अनुध्यान उद्धव सर्वलोभापहरणम दासेन आत्मनिवेदनम। तो ये जो नवविधा भक्ति बताते हैं ना, उसी नवविधा भक्ति की बात जा कह रहे हैं कि जो मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, इसकी बातें जान करके उसको अनन्य भाव से, माने जो बातें हो रही है अपने ही स्वरूप की हो रही है। अजन्मा, हमको जन्म का अनुभव नहीं है। अविकारी, हमें कोई विकार नहीं। अनंत, हमको अपने मृत्यु का अनुभव नहीं है। नित्योपलब्धि, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं है। यही परमात्मा है। और इसीलिए मैं परमात्मा हूं ये नहीं, परमात्मा में मैं नहीं रहता। देखो कितना सिंपल है। धीरे 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 आप शांत हो जाओगे। और फिर मत कथा श्रवणे श्रद्धा मत अनुध्यानम उद्धव सर्व लोभापहरणम। फिर मत कथा श्रवणे श्रद्धा, तो भगवान की जो कथा है, साधु संतों की जो कथा है, उससे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। देखो भगवान की कथा तो हम सुनते ही है, जो है सब जगह लिखी है, उससे भी ज़्यादा महत्व होता है साधु संतों की कथा से। देखो ये बात मैंने बच्चों से सीखी है। बच्चों को जब मैं बता रहा था, मैं क्या बताऊं छोटे बच्चे को, तो मैं ज़रा ज़्यादा ही स्मार्ट हो गया। तो चलो मैं तुमको ध्रुव की कहानी बताता हूँ। शुरू ही किया, क्या हो गया हमको मालूम है। और वो एक टांग पे खड़ा रहा, हम दो टांग पे नहीं खड़ा रह सकते, हमको नहीं चाहिए ऐसी कहानी। मैं अब क्या करूं। अच्छा, प्रहलाद जी की बताते हैं। प्रहलाद, हमारे पापा वैसे नहीं है हिरण्यकश्यप के जैसे, वेल रेड चिल्ड्रन। फिर या क्या बताओ इनको। फिर चलो भगवान कृष्ण की कहानी बताते हैं। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपनी छोटी उंगली पर बाएं हाथ की गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो सब हंसते हैं, क्या हो गया, हम छोटी उंगली उठाते तो बाथरूम जाते हैं। और समझो किया भी उन्होंने, तो कौन सी खास बात है, वो तो भगवान है, भगवान सभी कर सकते हैं। अब हमने कहा यार इसने तो मुझे पकड़ लिया है, अब क्या बताऊं, बताओ। बोले ऐसा बताओ जो आपसे आपके साथ घटा हुआ है। देखो भगवान की कथा से ज़्यादा साधु संतों के चरित्र से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। देखो कारण क्या, साधु संत हमारे जैसे होते हैं, वो भी दुनिया में पैदा हुए हैं और वही यहाँ के पॉलिटिकल टर्मोइल और इकोनॉमिक क्रंचेस और युद्ध सब चल रहा है, और वही टाइम स्केल है, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसी में वो रह करके अपने स्वरूप पे निष्ठा करते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं साधु संतों के चरित्र का अध्ययन और उनके बताए हुए मार्ग से चलना, ये वास्तविक भक्ति है, ये कहने का तात्पर्य है। श्री मल्लिंग भक्त जनन आदर्श स्पर्शन अर्चनम परिचर्या स्तुति। तो भगवान के विग्रह की पूजा करो, इत्यादि उनको नमस्कार करो, ये सब ठीक है अपने जगह में, लेकिन मत कथा श्रवणे श्रद्धा मत अनुध्यान उद्धव सर्व लाभोपहरणम दास्य आत्मनिवेदनम। और इस प्रकार से हमेशा नित्य दिन प्रभु का स्मरण करना। प्रभु का स्मरण करना माने प्रभु के जो भक्त है उनके चरित्र को पढ़ो और देखो कैसे वो हमारे जीवन में आते हैं। मत जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम गीत तांडववादि ग्रह गोष्ठी भी मत अनुग्रहोत्सव। तो अनेक प्रकार ये जो इश्कन वाले करते हैं, धूम धड़ाका तबला पेटी ये सब करते रहो।
और यात्रा बलि विधानम च सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मई व्रत धारणाम। तो जितने भी त्यौहार होते हैं वो सभी के सभी त्यौहार केवल परमात्मा को स्मरण करने के लिए है। और इसलिए ममर्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संध्रिय चोद्यमः उद्यान उपवन क्रीड़ा पुरी मंदिर कर्मणि। तो ये जितने भी बाहर की चीज़ें हैं मंदिर इत्यादि उसकी श्रद्धा के साथ पूजा इत्यादि करते रहो। सम्मार्जन आलेपेभ्य सेवक मंडल वर्तन ही गृह शुश्रूषम मह्यम दासवद यद मायया। तो वही सब साफ सफाई करना और दास भक्ति से रहना और सबकी सेवा करना। अमानित्व अदम्बित्व कृतस्य अपि अकीर्तनम। ठीक, अमानित्व अदम्बित्व पता है, कृतस्य अपि अकीर्तनम। ठीक, हमने किसी के लिए कुछ किया है तो उसके बारे में बोलो मत। तो हमने ये किया, हमने इतना डोनेशन दिया, हमने उनके लिए ये किया है, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से धीरे 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 सूर्य ब्राह्मणो गावः वैष्णवः खम मरुज्वलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। तो जहाँ जहाँ हम जो भी देखते हैं सब जगह में प्रभु का ही स्मरण बना रहे। देखो, और यदि हमारे अंतःकरण में प्रभु का स्मरण बना रहे तो क्या होगा? आपके मन में संकल्प आना बंद हो जाएगा। आप सोएंगे नहीं, क्योंकि नींद भी संकल्प ही है, वहां भी वृत्ति होती है। अब जगह है, सबके साथ है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में एक भी संकल्प नहीं। देखो, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। देखो, कोई संकल्प नहीं। सूर्ये तु विद्या त्रय्या हव्यग्नौ यजेत माम आतिथ्येन तु विप्रादे गोष्वंग यद यवसादिना। तो ये सूर्य की उपासना वैष्णव बंधु सत्कृत्या हृदय के ध्यान निष्ठया और अनेक प्रकार के द्रव्य तो ये पुरस्कृत ही सबको दान धर्म करे। और इस प्रकार से इन्होंने पूरी जो उपासना है, ये उपासना करने के लिए युक्तम चतुर्भुजम शांतम ध्यायन अर्चित समाहितः इष्टापूर्ति न मयि एव यो यजे समाहितः। इस प्रकार से अथ एतत् परमं गुह्य शृण्वतो यदुनंदन गोपी अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृद सखा। इस प्रकार से मेरे प्यारे उद्धव, मैंने तुमको ये परम रहस्य की बात बताई थी, अब आगे इसके मैं तुमको और सुनाता हूँ। और क्या है ये हमको देखना। मैंने जल्दी इसलिए गया है कि ये बाहर का आडंबर बहुत कर लिया हमने। अब आते हैं माल खाने के लिए। कहते हैं, देखो क्या कहा उन्होंने आखिरी श्लोक में, अथ एतत् परमं गुह्यम शृण्वतः यदुनंदन सुयोग्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृद सखा। अब ये तो मैंने तुमको बता दिया, अब तुमको मैं असली बात बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बड़े प्यारे हो। क्या है? भगवान कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागः निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यावत् रुन्धति सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। देखो, सत्संग की पराकाष्ठा बताई है। जिस प्रकार से नमाम रोधयति, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। क्या क्या? योग, सांख्य, धर्म, अध्ययन करना, तपस, त्याग, इष्टापूर्त माने अपने कर्म, समाज के कर्म, दक्षिणा देना, उसके बाद व्रत करना और यज्ञ करना और छंदांसी अनेक प्रकार के पाठ करना, तीर्थ में जाना, दुनिया भर के नियम हो, यम हो, ये सब करते रहो। इसकी बराबरी सत्संग के इतने भी साथ नहीं है।
देखो, यथा रुंधते सत्संगहा, तो सत्संग की क्या बात हो गई फिर? इसको पकड़ लो। सत्संग माने निर्विशेष सत्ता। विशेषता को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है, मन की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। देखो, विषयों को ग्रहण करने के लिए कितने विषय है? 5 है। क्या 5 विषय अलग अलग है? हाँ, एक ही पुष्प, उसी में 5 विषय है। देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक ही पुष्प में है। यदि कोई व्यक्ति समझो उसका नाक बंद हो गया तो उसको पुष्प दे दो, उसको सुगंध आएगा ही नहीं। तो जब जब हम कोई भी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो वो औपाधिक, ये जगत का ज्ञान हो गया, अपना स्वरूप नहीं। फिर मन के द्वारा सुख दुख का ज्ञान होता है। देखो, बुद्धि के द्वारा मान अपमान का ज्ञान होता है, कंसेप्ट का ज्ञान होता है, दूर नज़दीक का ज्ञान होता है। तो हम ना तो विषय है, ना तो कोई भावना है, ना तो हम कंसेप्ट है। देखो, ये बाकी की जो है ना, योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, छंद, यज्ञ, तीर्थ, नियम, यम, ये सब के सब इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से होते हैं। परमात्मा इन किसी के भी चक्कर में नहीं आता। इसीलिए यथा वरुंधते सत्संगा, सत्संग माने क्या? जो हमको अपने सत्स्वरूप वस्तु के पास ले आता है, वो सत्संग है। देखो, तो क्या हमको अपने पास ले आएगा? पहले विषयों से हटो तो इंद्रियों में आ गए, नज़दीक आ गए। इंद्रियों से हटो तो मन में आ गए। मन के द्वंद्व से हटो, राग द्वेष से हटो तो मय में आ गए। इस मय को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो तो चेतना में आ गए। यही तक हमारी साधना है। इसके आगे अपने को क्या फर्क पड़ता है? देखो, अब आप इसको भागवत की भक्ति कहोगे कि वेदांत का ज्ञान कहोगे? देखो संतो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लक्षण क्या है? समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति और अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान, ये भिन्न नहीं है, एक ही है। देखो, मैं के दृष्टि से अहम ब्रह्मास्मि, जगत के दृष्टि से सब परमात्मा ही है। इसीलिए सर्वसंगापहो हि माम, तो जितने भी संग है दुनिया भर के करो, लेकिन इसमें ज़्यादा फंसो मत। इसी को लेकर के शायद हमको कभी भी ये योगा में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि जितना आप ज़्यादा योगा करोगे देहात्म भाव बढ़ता रहता है। जितना पूजा पोथी करोगे तो बाहर की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता है। देखो, एक बार हम काठमांडू में थे और शिव जी के मंदिर के बाहर, पशुपतिनाथ के, तो जैसे बाहर आए सब मंडली के साथ, तो वहाँ कोई दुकानदार होगा, बड़े स्मार्ट होते दुकानदार। फर्स्ट से उसने कुर्सी ले आए, रख दिया, महाराज बैठिए, तो हम बैठ गए। तो हमारे साथ पब्लिक को लगा कि वो हमको हमारा पहचान का है। तुरंत उसने मुझे चाय पानी दिया, तो चाय पी रहे हैं। और फिर ये जितनी कंपनी थी गई दुकान में, वहाँ सब दुनिया की मालाएँ माला थी। अब आप देखेंगे जितने ये ताजे ताजे होते हैं ना स्पिरिचुअल, दुनिया भर के सब इकट्ठा कर लेते हैं। तो फिर ये पत्थर, ये कौन सा है, ये शुरू हो गया।
तो एक अम्मा एक माला लेके आई। स्वामी जी ये माला क्या है? मुझे नहीं मालूम। नहीं आप हमको अवॉइड कर रहे हैं। क्या माला है? एक स्फटिक, दूसरा रुद्राक्ष, तीसरा तुलसी, ऐसे सीक्वेंस में वो माला बनी थी। ये क्या है? हमने कहा उसी को पूछो। नहीं आप यू आर ट्राइंग टू अवॉइड मी। अच्छा सुनो, क्या है? ये हाइब्रिड माला है। ये हाइब्रिड माला से क्या होगा? स्फटिक को स्पर्श करो तो धन दौलत मिलेगी। थैंक यू स्वामी जी। दूसरा, रुद्राक्ष को स्फटिक करो, सब धन दौलत निकल जाएगी। और उसके बाद तुलसी को स्पर्श करो, ऋषिकेश जाओगे या तो वृंदावन जाओगे। और फिर स्फटिक को पकड़ो फिर पैसा आएगा। अरे यार, ये बाहर का आलम्बन ठीक है, पूरा जीवन उसी में जाता है। देखो, इसीलिए ये सब चीज़ें ठीक है अपने जगह, उसमें फंसो मत। इसी को हम बताते सादे शब्दों में निर्विशेष सत्ता। तो फिर आप ये ऐसा ड्रेस क्यों पहनते हैं? आप भी हमारे जैसा पहनो, बिल्कुल ठीक बात है। ये मुझे पूछ रहा था एक जगह प्रश्न, तो उसका उत्तर दे रहा हूँ मैं। हमने कहा एक बार क्या हो गया कि एक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए चौराहे पर खड़ा था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हो गया कि उसके पत्नी ने उसके जो कपड़े हैं पुलिस के पहनने वाले, वो गिले करके रखे थे और सुखाना भूल गई थी, तो वो गिले थे। अब इसको ड्यूटी पर जाना था, तो ये अपनी लुंगी पहन करके ड्यूटी पर गया। और जब ट्रैफिक आता था, हमेशा की तरह हाथ दिखाता था वो, तो लोग उसको धक्का मार के निकल जाते थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मालूम है मैं कौन हूँ? लुंगीधारी कौन है? हट यहाँ से, मैं ये पुलिस हूँ। वो पुलिस है कब सिद्ध होता है? जब वो यूनिफॉर्म पहनेगा तब। जब मैं बाबा जी के कपड़े पहनता हूँ ना, तभी मुझे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यदि मैं आपके जैसे शॉर्ट पहन करके और लॉन्ग करके निकलूँ, तो लोग मुझे पूछेंगे वो देखा क्या, कौन सा नया पिक्चर निकला आजकल? सबको बताए देखो, आप मुझे पूछोगे क्या धुरंधर देखा करके? देखो, इसीलिए संतो, हमको तत्व को छोड़ करके बाकी किसी चीज़ों में नहीं रहना है। अब जगत में जिसके साथ रहते तो चलो भाई वहाँ तो चलो घूम के आते हैं, फंसना कहीं नहीं। देखो, सत्संगे नहीं दैते या तु धाना मृगा खगाः गंधर्व अप्सरसः नागा सिद्धाचारणगुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियो अन्त्यजाः रजस्तम प्रकृतिस्ति तस्मिन् तस्मिन् युगे नघ बहवः मत्पदं प्राप्ता आकृष्ट काया धवादयः वृषपर्वा बलिबाणो मयश्च विभीषणा सुग्रीवो हनुमा नृक्षः गजो गृध्रो वणिक्पथः व्याघ्रकुब्जा व्रजे गोप्य यज्ञ प्रज्ञा तथा परे ते नाधीत श्रुतिगणाः। देखो, ये सब के सब नाम गिनाए, जितने भी भिन्न प्रकार के जीव होते हैं। न उपासित महात्मा, उन्होंने ना तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, ना तो उन्होंने जप किया है, ना तो उन्होंने कोई उपासना करी है। अव्रत, उन्होंने कोई व्रत भी नहीं किए। अतपस्तप्तः, उन्होंने कोई तपस्या भी नहीं। सत्संगात् माम उपागताः। देखो, इतना कहने का तात्पर्य क्या है कि बाकी का कुछ करो ना करो, जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधना सत्संग है। देखो, आपने YouTube पर सुना, समझो उससे आपको लाभ हुआ, समझने के लिए हम गणित कर रहे हैं, उससे आपको समझो 25% लाभ हुआ। फिर उसी सत्संग को आप
जो लेक्चर होते हैं उस लेक्चर में सुना तो उसमें आपको लाभ होगा 50%, और उसी सत्संगों को आपने रिट्रीट में आकर के सुना तो आपको लाभ होगा 75% उसी सत्संग का। और उसी सत्संग को आप बिना किसी प्रयत्न से अपने आप में सुनना शुरू करो तो आपको 100% लाभ होगा, क्योंकि आप जितने नज़दीक आ रहे हो। यूट्यूब में दूर रहते हैं, सत्संग में दूर से दिखते हैं, कम से कम जिंदा आदमी है। एक बार एयरपोर्ट पर मैं था, एक माँ अपने बच्चे को लेके जा रही थी और वो बच्चा खींच रहा था, मम्मी को देखो देखो। तो मैंने बोला कि अम्मा क्या कर रहा है ये बच्चा? बोले स्वामी जी वो कुछ पूछना है। पूछो क्या बात है। तो आया, उसने हाथ लगाया मुझे, मम्मी को कहता है मम्मी ही इज रियल। केवल यूट्यूब में देखा था ना, ही इज रियल। हमने कहा देख हाथ लगा के देख, मैंने उसको हक किया, किस किया, मम्मी ही इज रियली रियल। छोटा था बच्चा। देखो कितना व्यक्ति फर्क आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से पहले यूट्यूब में, फिर लेक्चर में, फिर यहाँ रिट्रीट में, और सबको छोड़ करके अपने आप में देखो। अपने आप में अनुभव के लिए इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार आवश्यक नहीं, और अपने आप में अपने आप को पहचानने के कारण अन्य के अभाव में अपने आप को जानने का अहंकार नहीं होता। देखो यदि सत्संग के समय भी हमारा मन इधर उधर भटकता है तो हमको कौन मदद कर सकता है? जिस काम के लिए हम यहाँ आए वही नहीं हुआ तो जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है वो कभी होगा? देखो इतना सारा डिस्टेंस क्रॉस करके हम आ जाते हैं, और यहाँ रहते हैं, और फिर ठंडा गर्म सह करके फिर सत्संग में आते हैं, और यहाँ आने के बाद भी यदि हम अपने आप को 100% इस कार्य के लिए नहीं देंगे तो दुनिया में भटकते समय देंगे। इसीलिए मंत्र क्या है? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100%। ये असली अध्यात्म है। तो कहते हैं ते नाधीत श्रुति गणाः नोपासित महत्तमाः अव्रता अतप्त तपसः सत्संगात् माम उपागताः। देखो केवल सत्संग के कारण ही वो मुझे प्राप्त हो गए। कबीर जी का एक दोहा है, वो कहते हैं कबीर कबीर क्या कहते हो, वृंदावन में जाओ, एक एक गोपी के चरण धूल में 1000 कबीर बह जाएंगे। देखो जिस प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। देखो नारद भक्ति सूत्र में उदाहरण देते हैं, प्रेम कैसा हो यथा व्रज गोपिका नाम। देखो व्रज की गोपियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, बड़ी छोटी का कोई सवाल ही नहीं कि ये कृष्ण तो मेरे तो पोते के जैसा है, मेरे लड़के के जैसा है। सब भाव खत्म, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। देखो लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसके बारे में एक कहानी हमने सुनी महात्माओं से, शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा। नारद जी ने भगवान कृष्ण को पूछा था, नारद जी को अभिमान हो गया था,
मैं तो हमेशा नारायण नारायण भगवान का स्मरण करता हूँ, तो और मेरे से श्रेष्ठ कौन भक्त हो सकता है। व्यक्ति को भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, ये भी भगवान की लीला है। तो नारद जी पूछते हैं कि श्रेष्ठ भक्त कौन है। बोले उसकी बाद में बात करेंगे, पहले मेरा काम करो। क्या है, मुझे इतना जोर से सर दर्द हो रहा है, ऐसे लगता है कि फट जाएगा। बोले मैं दवाई को, वो डॉक्टर को बुलाता हूँ। बोले उससे नहीं होगा, मुझे दवाई मालूम है। बोले बताओ, मैं ले आता हूँ। बोले मेरे भक्तों के चरण की धूली इस पर लगानी है, तब मेरा सर दर्द ठीक होगा। तो इसमें क्या खास बात है। गए उनकी प्रियतम रानियों के पास, देखो भगवान को सर दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा कि उनके भक्तों के चरणों की धूली लगा तो ठीक हो जाएगा। नारद जी तुमको समझ में आता है कुछ? हमारे चरणों की धूली भगवान के सर पर चढ़ेगी तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, हम नहीं देंगे। छोड़ दिया। फिर चले गए इधर उधर, सब जगह चले गए। उनके दिमाग में ये नहीं आया नारद जी की अपने चरणों की धूली दे दे, क्योंकि भगवान के सर पर यदि इनके चरण की धूली चढ़ेगी तो नरक पड़ेगा ना, और फिर कहीं नहीं मिल रहा, क्या करें क्या करें। तो वो आ गए, भगवान कोई देने तैयार नहीं। बोले क्यों नहीं, वहाँ वृंदावन में जाके देखो ना कोई मिल जाएगा। बोले वो गांव की क्या करेगी, बोले जाके तो देखो। वहाँ गए नारद जी, जैसे सुना तो सभी गोपियाँ मिट्टी में नाचने लग गई, जितनी धूल चाहिए ले जाओ। देखो कितनी सिंपल बात है। फिर नारद जी कहते मालूम है तुम क्या कह रही हो, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। इसको कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा रहित जो प्रेम होता है उसको भक्ति कहते हैं। देखो जिस भक्ति में प्रेम में अपेक्षा है उसमें आपको उपेक्षा मिलेगी, अपेक्षा से उपेक्षा की निर्मिति होती है। इसीलिए तेनाधीत श्रुति गणाः नोपासीत महत् अमहत्तमाः व्रतात् अतप्तसः संगात् सत्संगात् माम उपागतः केवलेन ही भावेन गोप्यो गावा नगा मूर्खा येपि मूढ़धियः नागा सिद्धा माम इव अंजसा न योगेन न सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्याया स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नवानपि। इसीलिए कितनी भी चीज़ें कर लो आप, योग कर लो, सांख्य कर दो, दान व्रत तप और अनेक प्रकार के व्याख्यान दे दो और स्वाध्याय करो, संन्यास ले लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा मैं जब पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है तब जाकर के प्रभु प्रकट होते हैं। भगवान के भक्ति का उदाहरण संत ज्ञानेश्वर देते हैं कि जिस प्रकार से लहरें समुद्र के प्रति समर्पित हो जाती है तो लहरों का अस्तित्व नहीं रहता, समुद्र ही रहता है। देखो आभूषण जैसे सुवर्ण के प्रति समर्पित होते हैं तो क्या हो गया, सुवर्ण की विशेषता क्या है, नाम रूप उपयोगिता, ये तीनों डिसॉल्व हो गए, सुवर्ण है। तो भक्ति प्रेम समर्पण वो है जिसमें समर्पण करने वाला ही गायब हो जाता है। देखो इसीलिए न योगेन न सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या फिर स्वाध्याय संन्यास ही प्राप्नुयात् यत्नवानपि। रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते श्वाफल्किना मयि अनुरक्त चित्ता विगाढ़ भावेन न मे वियोगः तीव्राधयो अन्य ददृशु सुखाय। देखो उद्धव जी जब अक्रूर जी मुझे और बलराम जी को मथुरा ले जा रहे थे ना, उस समय गोपियों के गाढ़ प्रेम से मेरे हृदय में जो रंग हुआ था वो अभी तक मिटा नहीं है। देखो क्योंकि उनके हृदय में मेरे सिवा दूसरी वस्तु थी ही नहीं। देखो
यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। जिसको इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, उसी के हृदय में परमात्मा प्रकट होते हैं। जैसे आत्मा परमात्मा एक है। जैसे मीठा और बहुत मीठा, दोनों में मिठाई कॉमन है ना, इसलिए आत्मा परमात्मा। तो आत्मा क्या हो गया? जिसको हमने पकड़ के रखा है कि मैं के रूप में। परमात्मा इस मैं को त्याग दिया, जो बचता है वो परमात्मा। देखो, इसीलिए तीव्र धन्योयम दुदृशु सुखाय, इसलिए उनके जीवन में केवल मेरे सिवा अन्य किसी भी वस्तु की कल्पना ही नहीं होती थी। तास्ता क्षया प्रेष्ठ मनेन नीता मय्येव वृंदावन गोचरेण क्षणार्ध वक्ता पुनरंगतासाम हीनायया कल्पसया बभूवुः। आगे कहते हैं, तुमको पता है उनका एकतम प्रिय केवल मैं ही हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब कितनी रात्रियाँ थी, वे केवल एक क्षण ऐसी बीत जाती थी उनके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि उनके जीवन में मेरे समान कुछ भी नहीं था। इसलिए संतो, भगवान की भक्ति का तात्पर्य है जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति को लेकर के हमारे मन में एक भी संकल्प विकल्प ना उठे, ये लक्ष्य है। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, और ये भी होगा तो उसी के अनुग्रह से होगा, अपने प्रयत्न से नहीं होता। तो इसलिए प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति बयान, जितनी प्रयत्न की शिथिलता होगी, प्रयत्न की शिथिलता कब होगी? व्हेन वी डू नॉट वांट टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। देखो हमारा सबका ये चलता है ना, वी वांट टू प्रूव समथिंग टू समबडी। हम कुछ सिद्ध नहीं करना, जैसे है तैसे है। तानाविंदत मयि अनुषंगबद्धः धियः स्वम आत्मानं अवेदम यथा समाधौ मुनयो अब्दितो ये नद्या प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में होकर के तपस्या करते हैं, और गंगा जी इत्यादि नदियाँ इस समुद्र में जाती है। दोनों में क्या फ़र्क है? गंगा जी समुद्र में मिलती है तो उसका नाम रूप दोनों खत्म हो जाते हैं, और उसी को फिर समुद्र कहते हैं। इसी प्रकार से ये गोपियों का मेरे प्रति इतना प्रेम था कि वो सब छोड़ करके, सब भूल करके एक दूसरे के साथ लीला करती थी, कि वही गोपी बन जाती थी, वही कृष्ण बन जाती थी, वही एक दूसरे को बुलाती थी जैसे कृष्ण है ये है। माने उनका जीवन केवल कृष्णमय हो गया था। तस्मात् त्वम उद्धव ओसृज चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तम च निवृत्तम च श्रोतव्य श्रुतश्च च। अब यह हम सबके लिए है। इसीलिए हे उद्धव महाराज, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, ये सब छोड़ो और यही भावना करो कि बस हमको जगत में कुछ भी नहीं चाहिए, बिना सोए जागृत में रहो। देखो, कल्पना करो जागृत में नींद कैसी होगी। आप क्या हमको सिखा रहे हैं? सत्संग में हम क्या करते हैं? देखो, है तो जागृत में, लेकिन नींद में है। नींद क्या होती है? जब आदमी गहरी नींद सोता है, खर्राटे मारता है, तो उसको ये नहीं लगता यार मेरे खर्राटे का कारण लोगों के नींद खराब हो गए। ही नहीं, वो है ही नहीं वहाँ केवल नींद है, सोने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में मैं नहीं है, केवल प्रभु है। तो इसीलिए ये बाकी सब छोड़ दो और मौज में रहो। माम एकमेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम या ही सर्वात्म भावेन मया स्या ही अकुतो भयः।
इसलिए देखो भाई, यही बात है अंतिम अपने जीवन की, कि केवल प्रभु को ही संपूर्ण प्रकार से सब चीज़ों का त्याग करके बस अपने ही स्वरूप में बैठे रहो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जो ऑब्लिगेशन से उसको पूरा ना करें, वो पूरा करो। एक उदाहरण देता हूँ मैं, एक बूढ़ी अम्मा का। वो बहुत नियम की कड़क थी। उनके किचन में उनके सिवा कोई नहीं जाता था। वही सबके लिए खाना बनाएगी, वहाँ पूजा पोथी नहा धो करके, और वही कोने में सोती थी, बिस्तर में भी नहीं जाती थी। भगवान को भोग लगाना है। और फिर एक बार मैं गया तो वो बाहर बैठी थी झूले पर। हमने कहा, अम्मा तुम आज यहाँ कैसे आ गई, किचन में कौन है? देखो उसने क्या कहा, स्वामी जी जब तक मेरे से हो सका मैंने किया, अब मैंने उसको त्याग दिया है, अब ये जो करे वो करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे जो खाना देते हैं मैं खा लेती हूँ और शांत होकर के यहाँ बैठती हूँ। कितनी बड़ी बात है। इतने सालों तक उन्होंने पूजा पोथी, ये नैवेद्य करना है, ये सब कुछ किया, लेकिन जब समय आया उसका त्याग करने में उनको इतना भी दुख नहीं हुआ। बोले उस समय मुझे जो खुशी होती थी, मैं भगवान के लिए खाना बना के परोसती थी, वैसी ही खुशी मुझे अभी होती है, क्योंकि उसी को खिला रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। पढ़ी लिखी नहीं थी, साधारण थी। इसीलिए माम एकमेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनां पाहि सर्वात्म भावेन मयास्या अकुतो अभयः। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो नित्य निरंतर मेरी शरण में है, उसके जीवन में भय नाम की वस्तु रहती नहीं। अब उद्धव जी महाराज फिर प्रश्न पूछते, संशयः शृण्वतो वाचम तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तेत आत्मस्था ये न भ्राम्यति मे मनः। अरे ये अपने जैसा ही है। देखो, हे भगवान कृष्ण, हे योग योगेश्वर, आपका उपदेश तो मैं सुन रहा हूँ, परंतु मेरे मन के संदेह मिटते नहीं। तो क्या सुना? देखो, इसीलिए उद्धव अपने जैसा ही है, माने मुड़ाऊ। स्वामी जी ये सब ठीक है आप जो बताते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ, बोलो क्या करूँ? मैं तो तुमको माँ कहता हूँ ना, तो मुझे तुम बच्चा को बताओ क्या करूँ? झाड़ू लगाऊँ? देखो, माने हमने बहुत सुन के रख दिया है। पूरी लाइब्रेरी है मेरे पास। स्वामी जी आपका एक भी पुस्तक ऐसा नहीं कि जो पब्लिश होता है मेरे पास नहीं आता, सब रखे हुए पढ़े नहीं। कई लोगों की लाइब्रेरी मालूम है कैसे डेवलप होती है, कैसे पुस्तक लाते हैं पढ़ने के लिए, रख देते हैं पूरी की, यद गत्वा न निवर्तन्ते। देखो, तो संशय शृण्वतो राजम वाचम तब योगेश्वर न निवर्तते आत्मस्थः येन भ्राम्यते मे मनः। तो क्या करे? ये तो मुझे अपने सधर्म का कारण तो करना ही है ना, आपकी शरण आ जाऊं तो ये मैं अपनी भक्ति कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपना काम भी करना है। तो संदेह क्या है कि भगवान की भक्ति माने अपने सब छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन करके नाचना है? नहीं। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते हैं तृतीय अध्याय में, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः। यज्ञ माने भगवान। देखो, यज्ञ का अर्थ त्रेता युग में अग्नि में आहुति डालना था। द्वापर युग में यज्ञ का अर्थ है कर्म,
आपके जो जो कर्म है, जो आपके ऑब्लिगेशन है, जो जो आपके कर्तव्य है, उनको यज्ञ माने भगवान के लिए करना है। हमारे विष्णु सहस्त्रनाम में एक आता है ना, ओम यज्ञाय नमः, भगवान का एक नाम यज्ञ है। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, जो कर्म आप भगवान के लिए नहीं करोगे वही आपके कर्म बंधन का कारण बनते हैं। और यदि आप जो भी करोगे परमात्मा के लिए कर रहे हो, और कैसे करें? मुक्त संग समाचर। मुक्त संग माने कर्म करते समय उसमें आनंद प्रकट हो। मुझे ये मिलेगा तो उसके बाद मुझे खुशी होगी, ऐसी यदि भावना हो गई तो हमने ईश्वर के लिए नहीं कर्म किए हैं, अपने मैं को प्रसन्न करने के लिए किए हैं। इसीलिए मुक्त संग, जो करना है करो, हम किसी पर उपकार नहीं करते। देखो, हम एक बार एक महात्मा जी के पास थे, उनका कमरा हम कभी कभी साफ करते थे, बहुत पुरानी बात है। तो एक बार मैं उनका कमरा साफ कर रहा था, झाड़ू पोछा किया, फिर उनका टेबल भी साफ कर रहा था, सब रखा हुआ था टेबल पर। तो मैंने साफ कर गया, वहाँ एक छोटी सी इतने साइज़ की ऐसी एक पिलो थी, बहुत क्यूट पिलो थी, और उस पिलो पर लिखा हुआ था, ए गुड टीचर इज नेवर लेट फॉर सत्संग। गुड टीचर, देखो हमने पढ़ा, कितने साल हो गए पता नहीं, हमको भी पढ़ा है, पढ़कर छोड़ देते तो पढ़ने का मतलब क्या है? हमको कई लोग, स्वामी जी आप पहले ही जाके बैठते, हमने कहा मुझे बोलने की खुजली है इसलिए। देखो, विद्यार्थी को अधिकार है लेट आने का, विद्यार्थी को अधिकार है कि लेट जाने का। अब लेट जाने का अर्थ आप जो निकाल लो। लेकिन टीचर को नहीं, टीचर शुड बी पंक्चुअल बिफोर टाइम। कितनी बड़ी बात है, हमको तो किसी ने बताया नहीं, पढ़ाई है ना हमने केवल। जब आप जिसके प्रति आदर आपके मन में है और वहाँ आपने ये पढ़ा, तो ये आपके लिए एक उपदेश हो गया है। तो यहाँ कहते हैं, संशय शृणोतो वाचम तो योगेश्वरम न निवर्ति तो आत्मस्थः ये न भ्राम्यति विमनः। तो मेरे मन में भी अभी भी चक्कर ही चल रहा है कि ठीक है करना तो चाहिए, लेकिन हम स्वधर्म का पालन करेंगे तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? देखो, स्वधर्म का पालन करना यही भगवान की भक्ति होती है। यदि हमने स्वधर्म का पालन आनंद से और निसंग भाव से किया हो तो, मुक्त संग आसक्ति नहीं, समाचर परफेक्ट, सम्यक आचर। देखो, नहीं तो जैसे आप देखते हैं ना मंदिरों में, वो जब भगवान पर चढ़ाते हैं फूल धड़ाधड़ फेंकते रहते, ओम कृष्णाय नमः, नारायण नमः, गोविंद नमः, वो समाचरण नहीं है। देखो, मुझे तो हमेशा यही चित्र सामने आता है, जब ये फेंकते थे तो भगवान नाचते होंगे, पकड़ेंगे, कहाँ गया कहाँ गया, एक चुक गया। समाचर, एक एक चीज को प्यार से करना है, देखो तब आनंद आता है। तो मेरा मन भटकता है तो मैं क्या करूं? अब भगवान कहते हैं, स एष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्म उपवेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्वतिष्ठा स्थविष्टः। देखो देखो, जिस परमात्मा को हम बताते हैं ना परोक्ष रूप से, विवर दो परोक्ष रूप से कैसे बताते हैं? विवर प्रसृति कहते हैं कि भगवान साक्षात अपरोक्ष है और प्रत्यक्ष भी है। अब दोनों को इकट्ठा हमको लाना है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? पहले अनाहत रूप से हमको परमात्मा का आधार जागृत करना है। तो मनोमयम सूक्ष्म उपेत्य रूपम, तो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होता है, पहले चेतना और फिर मन। अब ध्यान से सुनना, यह
परमात्मा का प्रकटीकरण होता है पहले देहात्म भाव से। जब सोते हैं तब भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा प्रकट हो गया माने क्या, हम जग गए, देहात्म भाव हो गया। देहात्म भाव से जीना, इसको कहते हैं हम अपने मूलाधार चक्र में बैठे हैं, ये कहते हैं। ठीक, तो मनोमयम सूक्ष्म उपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्टा। स्थविष्ट माने स्थूल है। तो पहले यह परमात्मा जो है हमारे जीवन में, हृदय में प्रकट होता है देहात्म भाव से, माने पहले उसके प्रकटीकरण है मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र में प्रकट हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप स्वाधिष्ठान चक्र में अब कामना प्रकट होती है, जिसको काम कहते हैं, कामना वासना इत्यादि। और ये कामना वासनादि का कोई अंत नहीं है, उसको मणिपुर चक्र में ला करके उसी को लोभ कहते हैं। तो ये जो 3 चक्र है नीचे के, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, यहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति काम रूप से होती है। देखो बिल्कुल कितनी सूक्ष्म बात है ये। अच्छा, यावान अलखे अनिल बंद रूपा बलेन दारू बलेन दारुण्य धिय मध्यमानः अणुप्रजात्व हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी। और फिर जैसे वायु के कारण अग्नि के तेज बढ़ जाता है, उसी प्रकार से यह जो शब्द रूप इत्यादि जो अनेक प्रकटीकरण है मन का, तो मन प्रकट होता है शब्द के रूप में। तो पहले मन का प्रकटीकरण परा में, फिर पश्चंती में, फिर मध्यमा में और फिर वैखरी में, और यहाँ से संसार शुरू हो जाता है। और ये होने के पश्चात फिर हम बोलना, अपने हाथों से काम करना, हाथ पैर चलाना और सभी इंद्रियों से काम करना, ये शुरू कर देते हैं। और मन में संकल्प विकल्प, बुद्धि में समझना, अहंकार इत्यादि, इसके द्वारा यह सत्व रजस तमस, ये तीनों गुणों के विकार है। और ये सभी के सभी केवल मेरी ही अभिव्यक्ति है, कहने का तात्पर्य। तो ये पूरा चित्र देख लो। जो कहते हैं ना कि आपने जो कहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, अब ये समझा रहे हैं। तो हमको यदि वापस जाना हो अपने स्वरूप में, तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स गियर, उल्टे जाओ। तो विषयों को महत्व दिया तो इंद्रियों की गुलामी हो गई, विषयों का महत्व कम किया तो इंद्रियों में आ गए, तो हम परमात्मा के पास आ गए। परमात्मा पर ढका हुआ विषयों का जो एक आवरण था, उस आवरण से हम अपने आप को बचा रहे हैं। देखो, फिर इंद्रियों की गुलामी, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिना, आप जबरदस्ती से उपवास करो, मैं नहीं खाऊंगा, वैसे नहीं करूँगा, क्योंकि उपवास तपस्या करनी है, करो, अच्छी बात है। लेकिन विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम, लेकिन विषयों के प्रति जो आकर्षण है, रस है, वो अभी बना रहता है। देखो, ये जब मैंने पहले पढ़ा तो क्लिक नहीं हो रहा था कि इसका अर्थ है क्या, रसवर्जम कैसे होगा संभव। तो एक बार बहुत पुरानी बात है, हम थे मथुरा में, तो हमको बड़ा अभिमान था कि हम मिठाई नहीं खाते, हमने मिठाई छोड़ दी है। तो वहाँ हमको किसी ने द्वारकाधीश मंदिर का प्रसाद दिया, पेड़ा। महाराज जी, पेड़ा है द्वारकाधीश का, उन्हीं के सामने से लाया हूँ आपके लिए। अब बाबा जी ये सबके सामने नाटक तो करना ही पड़ता है, तो अब ठीक है, नहीं खा लीजिए, कुछ ख़राब नहीं है, ठीक लीजिए। अब मैं किसी गुरु नहीं खाऊंगा, तो खा लिया।
मुझे इतना अच्छा लगा, क्या बताऊं। पछतावा हो रहा था, इतने सालों तक मैंने मीठा क्यों नहीं खाया। मैंने मिठाई के प्रति मन में आकर्षण था, लेकिन नहीं खाएंगे मीठा, जबरदस्ती मत खाओ। लेकिन रसवर्जम, उस समय वो मुझे श्लोक समझ में आया, रसवर्जम। और ये रस कब खत्म हो जाता है? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपके हृदय में प्रभु प्रेम का रस जब प्रकट हो जाता है ना, तब ये विषयों का रस आपको आकर्षित नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि विषयों के रस के प्रति आप घृणा करोगे, लेकिन उसकी जो गुलामी है, उसके लिए जो हम परेशान होते हैं, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए अयम ही जीव स्त्री वृद्ध अब्ज योनि अव्यक्त एको वैसास आद्य। इसी प्रकार से एक ही मैं हूँ, सभी मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। चाहे कर्ता हो, करण हो, उसके बाद कर्म हो, ये सभी मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। देखो, बिना परमात्मा के ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। तो परमात्मा में और हम में क्या फ़र्क है? हमको ये देखना है कि जिसके द्वारा हम परमात्मा से दूर न भागे, वो हमारी साधना हो। तो परमात्मा क्या है? ढूंढना नहीं, अपने ही हृदय में, अपने ही हर एक अनुभूति में देखे। रूप रंग में राग द्वेष है, तो ये जीवात्मा है। रूप रंग का दर्शन होता है दृष्टि के कारण। दृष्टि को, रूप रंग को लेकर के राग द्वेष नहीं है। तो परमात्मा कहाँ है? दृष्टि में है। देखो, अब इंद्रिय में आ गए। अब इंद्रियों को लेकर के हमारी इंद्रिय, ये अच्छा है, वो बुरा है, काम है, ये नहीं है, इसमें चलता है। तो वहाँ से यदि हमने इंद्रियों का नियंत्रण किया, अब इंद्रियों हमको परेशान नहीं करती, तो हम आ गए मन में। अब मन में भी अनेकता है, राग द्वेष सुख दुख इत्यादि। अब उससे भी प्रभावित ना हो गए तो हम और प्रभु के पास आ गए। वैसे जब काम क्रोध करते हैं तभी भी हम भगवान के ही पास होते हैं, लेकिन उसके कारण हम दूर चले जाते हैं। हमको वापस आना है। देखो, ऐसा करते करते सबका तात्पर्य क्या हो गया? यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। तो चलते समय भगवान का स्मरण, बोलते समय, खाते समय, सोते समय, ये सभी के सभी कार्य केवल भगवान के ही हमको स्मरण दिलाएंगे। देखो, भगवान के स्मरण की एक टेक्निक हम आपको बताते हैं, हमको किसी महात्मा ने बताई, अच्छी टेक्निक है। हम जब माँ के गर्भ में थे तो सबसे पहला ज्ञान हमारा क्या था? माँ के हृदय की धड़कन, ठक 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 ठक, पहला ज्ञान वही था। और उसी ज्ञान को लेकर के जब बच्चा पैदा होता है और रो रहा है, तो ये माताएं क्या करती है? उनको मालूम नहीं ये कर रही है, वो ये है, लेकिन करती जरूर है। तो बच्चा रो रहा तो क्या करेंगे? उस बच्चे की गोद में लेंगे और जोर से ठोक ठोक करके हैं। बच्चा कहेगा मैं चुप होता हूँ, तू चुप हो जा। रिदम। तो अपनी साधना के लिए रिदम को पकड़ो। देखो कितने रिदम है, सुबह से शाम तक के आपको रिदम मिलेंगे। पहला रिदम, उठे ब्रश के लिए, खड़े हो गए, हाथ में टूथब्रश लिया, पेस्ट लगाई, और फिर रिदम, राम 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 राम। 5 मिनट किया ब्रश, 5 मिनट भगवान के नाम हो गए। देखो, दिन में 2 बार करते हो, 10 मिनट हो गए। बी ग्रीडी। फिर ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, उस समय हर एक स्टेप के साथ भगवान का नाम जोड़ दो। देखो, फिर चलने जाते हैं, फालतू की बातों करने के स्थान पर कदमों के साथ भगवान के नाम लगा लो। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, कहीं ना कहीं रिदम पकड़ो, इसीलिए माला होती है। माला कैसे? रिदम पकड़ो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो, तो ये उंगली का रिदम, बोलने का रिदम और सुनने का रिदम, तीन बातें हो गई। हम ही कह रहे, कर रहे, हम ही कह रहे और हम ही सुन रहे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपका मन कहीं इधर भटकेगा नहीं। हम भी करते थे महाराज, लेकिन हमारी माला टूट गई। भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से बच गई। कबीर जी के जो भजन है ना, कितने बढ़िया है। इसीलिए महाराज कुछ ना कुछ अपनी अपनी टेक्निक निकाले और प्रभु का स्मरण करता रहे। और इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले परमात्मा इस अथ ही जीव स्त्री वृत्त अब्ज योनि अव्यक्त एको वैसा स आद्य विश्लिष्ट शक्ति बहुधा इव भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत्। अब ये दुनिया की बात बताते हैं। जब ये सब जीवित करने वाला परमेश्वर इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड कमल में का ही कारण है। पहले उसने आदि पुरुष में पहले अव्यक्त था और फिर उसने उपजाऊ खेत में बोया, फिर उसमें से शाखा पत्र पुष्प फल इत्यादि धारण करने लग गया काल गति से, फिर माया का आश्रय लिया और फिर इस प्रकार से ये दुनिया अखंड रूप से चल रही है। इसमें सब में वो ओतप्रोत है। यस्मिन्निदं प्रोतम अशेषमोत्पोतं पटो यथा तंतु वितंत संस्था स एष संसार तरुपुराणः कर्मात्मका पुष्प फले प्रसूते। तो जिस प्रकार से कपड़े में धागा ओतप्रोत होता है, वैसे ही परमात्मा इस जगत में ओतप्रोत है। इसको दूसरी तरह से समझो। कपड़े में सूत नहीं है, सूत में कपड़ा है। हम देह में नहीं है, देह हम में है। स्पेस कमरे में नहीं है, कमरा स्पेस में है। हवा प्राण देह के भीतर नहीं है, देह प्राण में है, हवा में है। जगत की वस्तुएं हमको उसका ज्ञान मन में होता है, तो मन देह के अंदर नहीं है। देखो, देह मन में है। अपने इस दृष्टि को परिवर्तन करना, ये एक आध्यात्मिक साधना है। देखो, हम हॉल को पूछे कि तुम्हारी स्पेस कितनी है, इतना स्क्वायर फीट है, कैसी है, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो भीड़ हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। टोटल स्पेस को पूछो कि वो कमरे के अंदर में तुम्हारा क्या है, कौन सा कमरा, कौन सा कमरा? अरे वो जहाँ मंदिर बना हुआ है वो कमरा मुझ में है, मैं कमरे में नहीं हूँ। देखो, इसी प्रकार से हम भगवान को पूछेंगे तो भगवान कहेंगे मेरे से अन्य कुछ है ही नहीं। जैसे दृष्टि से अन्य रूप रंग नहीं है, मन से अन्य जगत नहीं है, मैं से अन्य कुछ भी नहीं है। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। तो अब इस भागवत वेदांत के दृष्टि से क्या साधना हो गई? अपने स्टैंड पॉइंट को बदलो। लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम द टोटलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, लेकिन हम दुनिया को अपने दृष्टि से देखते हैं। नहीं, मैंने जो किया उसके भलाई के लिए किया था,
तुम्हारे दृष्टि से जो भलाई थी उसके लिए वो अड़चन थी, लेकिन हम समझना नहीं चाहते और फिर संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए यस्मिदम प्रोतम अशेषमोतम पटो यथा तंतो वितान संस्था य एष संसार तरु पुराण कर्मात्मका पुष्प फले प्रसूते। यही परमात्मा है, यही संसार वृक्ष के रूप से प्रवाहित हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने बताया होगा शायद। जब एक अम्मा ने पूछा कि दुनिया कब निर्माण हो गई, कब कैसी हो गई, कहाँ तक रहती है, कब तक चलती है, हमने बहुत अध्ययन किया, पुस्तकें पढ़ी है, महाभारत में ये कहा, रामायण में ये कहा है, इन्होंने ये पुराण में ये कहा है, ये जगत की निर्मिति का सिद्धांत अमुक है, वो कहता दूसरा है। क्या सच है? सच आप हो, दुनिया में मत देखो कुछ। तो मैंने उनको कहा कि तुम कितने बजे जगी? 7 बजे। दुनिया 7 बजे निर्माण हुई। कहाँ से शुरू होती है? संसार वृक्ष, ये वृक्ष है देह, देह से दुनिया शुरू होती है। कब तक रहती है? जब तक के देहात्म भाव है तब तक। और कहाँ खत्म होती है? जहाँ देहात्म भाव खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई। तो साधना का क्या करनी है? इस मैं को पहचानो। इसीलिए उपनिषद में आता है कि सब कुछ मैं से ही शुरू होता है। मयि एव सकलम जातम, सब मुझ में ही निर्माण हुआ। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सब मुझ में ही है। मयि सर्वम लयम याति, सब मुझ में ही वापस आता है। तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्, वह ब्रह्म मैं हूँ, अद्वय, जिसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं है। अब ये वाक्य अब आप पानी के मुख में डालो। पानी क्या कहेगा? मयि एव सकलम जातम, समुद्र, लहरें, नदी, नाले, बर्फ, बारिश, सब मुझ में ही है। अब इसको समझने के लिए, पानी में समुद्र है, कैसे समझ में आएगा? देखो, जब आप समुद्र में से पानी लेते हो, कहते हो क्या? लो भाई समुद्र ले आए तुम्हारे लिए, पानी कहते हैं ना। तो पानी को ही हमने समुद्र कहा है, पानी को ही हमने नदी कहा है, पानी को ही हमने बर्फ कहा है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि केवल परमात्मा ही है। क्योंकि टोटलिटी है, इसीलिए पानी को हमने नाम दे दिया समुद्र। क्योंकि इंडिविजुअलिटी है, उसी पानी को नाम दे दिया हमने लहरें, और उसी पानी को नाम दे दिया बर्फ, उसी को नाम दे दिया बारिश। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान पानी की तरफ नहीं है, उपाधि युक्त पानी की तरफ है। देखो, तो समाज में, जगत में रहते समय वैसा ही बोलना पड़ता है। समुद्र में बहुत बड़ी भयानक लहरें आ रही थी, ऐसा नहीं कह सकते पानी में बड़ी लहरें आ रही थी। हाँ, जगत में रहते समय जगत की भाषा का प्रयोग करें, लेकिन ज्ञान हमको ये प्राप्त करना है, ये पूरी दुनिया हमसे ही प्रकट होती है, हम में ही रहती है, हम में ही वापस आ जाती है। और इसीलिए जैसे दृष्टि को, रूप रंग को लेकर के राग द्वेष नहीं, मन को कैसे भी विचार आवे, विचारों के प्रति मन में राग द्वेष नहीं है, उसी प्रकार से हम में भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि आती है, जाती है। हमारे लिए किसके प्रति भी राग द्वेष नहीं है। आज तक कितने 4 अवस्थाएं आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। यह अपना स्वरूप है संतो, इसको पकड़ के रखो। देखो, इसको पकड़ के रखना माने इसको भूलो मत। स एष संसार तरु पुराण कर्मात्मका पुष्प फले प्रसूते। अब इसके पश्चात ये जो संसार का वृक्ष है, वटवृक्ष की जिसको उपमा देते हैं, इसका विस्तार हम अगले सत्संग में करेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।